हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे स्टडी। आज हम आपके सामने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का 2022-23 का बीएड एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसको हम कई पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 170 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ताकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम कई पार्ट्स में इनको अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो आज ये हमारा वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हम रीजनिंग के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा रीजनिंग का पहला पार्ट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन फर्स्ट, यानी कि रीजनिंग का सेक्शन। A pair is related to necklace in the same way as page is related to, यानी कि एक मोती की जो माला है, एक मोती का माला से वही संबंध है जो पेज का किसके साथ है। क्या लाइब्रेरी के साथ है, इंक के साथ है, पेन के साथ है या बुक के साथ है। तो देखो, मोती जो होती है माला में लगते हैं और जो आपकी पेज होते हैं वो किसके होते हैं, आपके बुक के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर। एनालॉजी के आपसे कई सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं और ये तीनों मीडियम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश और आपका उर्दू। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तीनों एक ही में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपका 2023 वाला भी एंट्रेंस पेपर में, इसी तरीके से आपका 2023 का भी एंट्रेंस पेपर में आएगा। देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेज ए टू ई इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ए इज़ टू द राइट ऑफ बी, A is to the left of C and to right of A, but B is to right of D. Which of the house is in middle? तो यानी कि हमसे पूछा है कौन सा हाउस जो है आपका मिडिल के अंदर है। तो दोस्तों, हम जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देयर आर 5 हाउसेज, 5 घर है जिनमें सभी नॉर्थ की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, यानी कि उनका फेस जो है नॉर्थ की तरफ है। A is to the right of B, ए इज़ टू द राइट ऑफ बी का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यानी कि बी इधर होगा और आपका ए इधर होगा। ए इज़ टू द राइट ऑफ बी यानी कि बी के राइट में है आपका ए इज़ टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब इस स्टेटमेंट को हम देखेंगे इधर की तरफ, यानी कि ई इज़ द लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि ई इधर होगा, सी होगा आपका इधर। उसके बाद देखेंगे टू एंड टू राइट ऑफ ए, और राइट ए के है, यानी कि आपका ए इधर होगा और आपका, और इससे पहले आपका बी था, तो आपकी स्टेटमेंट अभी यहाँ तक हो गई। बी इज़ टू द राइट ऑफ डी। अब बी जो है दोस्तों, बी जो है डी के राइट में, यानी कि आपका यहाँ पर अगर मैं लगाऊँ तो डी इधर होगा। तो अब आपके सामने क्या स्टेटमेंट बन गई, डी बी ए ई सी। विच ऑफ द हाउस इज़ इन मिडिल। अब आपको नज़र आ रहा है मिडिल में कौन सा हाउस है। तो दोस्तों, मिडिल में आपका है ए वाला हाउस, और ए वाला हाउस जो है ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल अपीयर आफ्टर ऑल द अदर्स इन अ डिक्शनरी, यानी कि जो सबसे बाद में कौन सा वर्ड आपको नज़र आएगा। तो CON तक आपका बिल्कुल सेम जा रहा है, यानी कि यहाँ पर देखो COA है, यानी कि N वाला तो लास्ट में आएगा, ये सबसे आपका फर्स्ट में आएगा, ये आपका फर्स्ट है। उसके बाद L, फिर आता है आपका M, फिर आता है N, यानी कि L पहला आ रहा है, यानी कि आपका ये वाला हो गया सेकंड नंबर पे। अब दोस्तों 2 बच रहे हैं आपके, CON और CON, यहाँ तक आपका फिक्स है। उसके बाद n के बाद क्या आ रहा है, n के बाद आ रहा है यहाँ पर s, और यहाँ पर n के बाद आ रहा है u। s पहला आता है, u बाद में आता है, यानी कि ये हो गया आपका थर्ड वे नंबर पे, यानी कि डिक्शनरी में ये अभी ये 4 वर्ड में अगर अरेंज करेंगे तो तीसरे नंबर पर आएगा और चौथे नंबर पर आएगा आपका ये वाला। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि यही सबसे बाद में आ भी रहा है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। रीजनिंग के इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पेपर में ज़रूर पूछे आने वाले हैं। इफ़ लेटर इन चॉक आर कोडेड 42156 एंड लेटर इन बोर्ड आर कोडेड 37198, हाउ कैन कॉल्ड। तो दोस्तों, हमें कॉल्ड का देखना है। अब इनका क्वेश्चन, इनका क्या होता है, आपको पता है चॉक को किस तरीके से डिनोट किया रहा है, 42156, यानी कि सी का क्या होगा दोस्तों, सी का होगा आपका 4।
तो आपका यहाँ पे लिख देते हैं, सी के लिए क्या आएगा 4 आएगा। एच, अब लेकिन हमें तो ओ चाहिए और ओ है यहाँ पर, यानी कि कौन से नंबर पर आ रहा है ये 7वें नंबर पे, तो 4 के बाद आएगा आपका 7, उसके बाद एल। एल देखो दोस्तों यहाँ पर है, यानी कि सेकंड लास्ट, और जब आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5, यानी कि 5, और डी आपको मिल रहा है बिल्कुल लास्ट में, यानी कि 8। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा 4 7 5 8, और 4 7 5 8 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम ना लगाकर सीधा सीधा आपको जो गिवन है उसकी वैल्यूज़ को लिखकर जल्दी से सॉल्व कर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आर्क इज रिलेटेड टू सर्कल इन द सेम वे एज टेंजेंट इज रिलेटेड टू सर्कमफेरेंस। देखो दोस्तों, एक सर्कल हम बनाते हैं पहले, और सर्कल में जो भी आप पार्ट देखो, जैसे कि मैंने इसका एक पार्ट इतना ये वाला छोटा वाला पार्ट काट लिया, तो ये कहलाएगा आपका आर्क। तो वही कह रहा है आर्क जो है सर्कल से रिलेटेड है, इन सेम वे एज टेंजेंट इज रिलेटेड टू सर्कमफेरेंस, डायगोनल इज रिलेटेड टू रेक्टेंगल, लाइन सेगमेंट रिलेटेड टू स्क्वायर, या काइट इज रिलेटेड टू रोम्बस। तो दोस्तों जो लाइन सेगमेंट होती है ना, लाइन सेगमेंट से ही आपका क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। सिमिलर आर्क से क्या बनता है, आपका एक सर्कल बनता है। सिमिलरली आपका जो स्क्वायर बनता है वो लाइन सेगमेंट से बनता है। आपको पता है लाइन सेगमेंट के बारे में, आपको ऑलरेडी नॉलेज होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 में कंप्लीट द सीरीज कहा गया है, कंप्लीट द सीरीज करनी है। 5 से जा रहा है 16, 16 से आपका 50, और 50 के बाद आपका 153 है। तो हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि 5 का अगर ट्रिपल करेंगे, यानी कि 5, यहाँ पर देखते हैं इसको थोड़ा सा, 5 से जा रहा है आपका 16, फिर जा रहा है आपका 50, और फिर जा रहा है आपके 153, यानी कि 5 से आपका ये जा रहा है, 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वो +1 होगा। फिर सिमिलर 16 से ही गया, 16 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वो +2 हुआ। फिर 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और +3 हुआ, तब 153 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगला नंबर जो होगा 153 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना प्लस करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस हुआ था, यहाँ 2 हुआ था, यहाँ पे 3 हुआ था, अगली बार 4 प्लस होगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 459 आ जाएगा, 459 इसका, और +4 करेंगे तो 463 आपके पास आंसर निकल कर आएगा। और 463 ऑप्शन नंबर आपका सी में है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हमने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का फॉर्म किस तरीके से भरना है उसकी भी एक वीडियो बना दी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो वहाँ से वो देख सकते हैं हमारे चैनल पर। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको आसानी से मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जाना है। हमें क्या बोला गया है, 32 डिविजिबल बाई 8 - 4 मल्टीप्लाई बाई 12 + 4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है, करना यह है कि 32 डिवीज़न आया। डिवीज़न का मतलब क्या होता था, डिवीज़न का मतलब होता था दोस्तों प्लस। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डिवीज़न का मतलब क्या होता था, यानी कि डिवीज़न की जगह आप लगा दोगे प्लस। माइनस का क्या मतलब होता था दोस्तों, माइनस का मतलब आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि माइनस का मतलब है आपका डिवीज़न। तो आप क्या कर लेंगे, डिवीज़न लिखकर 4 लिख देंगे। और मल्टीप्लाई का मतलब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है क्या है, माइनस, तो माइनस आप लिखेंगे 12। और प्लस का मतलब आपको यहाँ पे नज़र आ भी रहा है कि मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका 4 से। और जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले डिवीज़न होता, बोर्ड मास का रूल याद करो आप, बोर्ड मास आपको रूल पता होगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट तो कहीं पे है नहीं, तो सबसे पहले डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिवीज़न करते हैं। 8 और 4 का जब डिवीज़न करोगे आप तो 32, 8 को 4 से डिवाइड करा तो कितना आएगा दोस्तों, आपके पास आएगा 2। लेकिन अब यहाँ पर आया माइनस का साइन, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, अब डिवीज़न करेंगे आप, तो 12 चौक हो जाएगा आपके पास 48। अब प्लस एक साथ कर लो चाहे तो, और जब आप ये सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपके पास निकल कर आएगा -14। और -14 आपके पास एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका बिल्कुल सही भी है।
तो हमें यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में पहले वैल्यूज़ को यानी कि जो आपके माइनस प्लस के साइन है उसको चेंज करके बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। 3 × 6 दे रहा है 18, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ रहा है, और 9 को 1 से करेंगे तो 20 आ रहा है, तो 5 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा। दोस्तों इसके बहुत ही आसान लॉजिक है, और वो आसान लॉजिक क्या है, 3 और 6 को देखोगे तो 3 + 6 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि 3 और 6 को आपस में प्लस और मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपका आ रहा है 18। सिमिलर यहाँ करेंगे 4 + 7 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आएगा आपके पास 22। सिमिलर यहाँ करेंगे 9 + 1 और मल्टीप्लाई बाय अगेन 2, यानी कि 2 से ही मल्टीप्लाई होगी जो भी वैल्यू आएगी, आपको क्या आ रहा है 20। अब क्या करेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही करेंगे, तो 10, 5 + 2 आ गया आपके पास 7, और 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास दोस्तों, 14 आ जाएगा। और 14 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जब नीचे ऑप्शन की तरफ मैं लेकर आता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, और 9 में देखते हैं, अब ये उर्दू का क्वेश्चन है, उर्दू में आ गया। पिक द नंबर दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हमें ऐसे नंबर देखना है जो सबसे अलग हो। अब सबसे अलग एक ही नंबर आ रहा है 729। देखो दोस्तों, आपका 9 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब। 216 जो होता है वो होता है 6 का क्यूब, 6 × 6 × 6 216 हो जाएगा। सिमिलर आप अगर 343 करेंगे ना, तो 343 होता है दोस्तों आपका 7 का क्यूब। और 481 किसका रूट होता है, जो 481 किसी का क्यूब रूट नहीं होता है, इसीलिए आपका यही ऑड बन रहा है। और ऑड आपका पूछा था सबसे अलग क्या था, तो सबका क्यूब थे, और सिर्फ 481 किसी का क्यूब रूट नहीं था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, ए इज़ 3 years older than बी एंड 3 years younger to सी। बी एंड डी आर ट्विंस, हाउ मैनी ईयर्स ओल्डर देन डी इज सी। बहुत सिंपल है, ए इज़ 3 year older देन बी। हमें बी नहीं पता तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं बी को। लेट बी जो है बी x साल का है, कितने साल का है, x साल का। वो ये कह रहा है अगले पार्ट में, यानी कि ए इज़ 3 year older देन, यानी कि ए जो है x से 3 साल बड़ा है। सी, बी एंड डी आर ट्विन, यानी कि बी और डी, यानी कि डी की अगर बी आपका 1 साल का है तो डी भी आपका 1 साल का हुआ। अब एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है, बी एंड 3 years यंगर टू सी। यंगर टू सी का मतलब क्या है, ए यंगर टू सी का मतलब है कि सी जो है ए से भी 3 साल बड़ा है, यानी कि ये a + 3। अब सी में देखोगे ए की वैल्यू डालेंगे तो x + 3, ये था a की वैल्यू, और +3, तो कितना आ जाएगा x + 6। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि d जो है c से कितना बड़ा है, तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना साल आएगा, 6 साल आएगा, यानी कि 6 साल ये बड़ा है। और ऑप्शन नंबर आपका 6 साल जो है ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 में 10 के बाद 11 में देखते हैं। आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज। हमें पैटर्न को देखना है और सीरीज को कंप्लीट करना है। 1 1 3 9 के बाद 31। तो दोस्तों एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो वो पैटर्न क्या है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 करेंगे तो 1 आएगा। तो उसके बाद 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, +2 करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि ये वाली सीरीज, यहाँ पर ये वाला 1 नहीं होना चाहिए था। उसके बाद क्या होगा, 1 को यानी कि 3 को, जो भी नंबर है उसी को अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 प्लस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। अब क्या आया था आपके पास 9, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, बहुत सिंपल सा है, 9 को करोगे आप 2, यहाँ से 2 किया तो 9 तिया करेंगे और +4 करेंगे तो 9 तिया 27 और 4 31 आ जाएगा। अब 31 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके अगले नंबर से, और इसका अगला नंबर यानी कि 5 जोड़ दोगे
और 31 को 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा, और प्लस 5 करोगे तो 129 आ जाएगा। और 129 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे आप। इन अ सर्टेन कोड फ्लावर इज रिटन एट DNMYCT, हाउ विल पेटल बी रिटन इन दिस कोड। यानी कि आपको फ्लावर दे दिया है, तो दोस्तों इसको आपको पैटर्न पकड़ना है। पैटर्न ये है कि आपका जो फ्लावर है, मैं थोड़ा सा इसी के नीचे लिख देता हूँ आपका, या चलिए अलग ही सेपरेट में लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा डाउट ना हो। FLOWER। आप F के बाद आ रहा है दोस्तों, F के बाद मैं लिख दूँ D, फिर आपके बाद NMYCT। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग पेन से आपको यहाँ पे शो करूँगा। दोस्तों F से D जो आ रहा है वो आ रहा है -2। कितना आ रहा है? -2 हो रहा है। और L से जो N जा रहा है वो +2 हो रहा है। O से जो M जा रहा है वो -2 है, और W से जो Y जा रहे हैं वो +2 है। E से जो C वापस गए हैं -2 है, और R से जो T गए हैं वो +2। यानी कि आपके पास एक सीरीज निकल के आ रही है कि पहले -2 है, फिर +2 है, फिर -2 है, फिर +2 है। इस तरीके से आपकी सीरीज है। यानी कि जो भी आपका आएगा -2 फिर +2 -2 फिर +2 करना होगा। अब पेटल्स को हमें देखना था, तो लिख देते हैं पेटल, PETAL। और अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या बनेगा हमारा सीक्वेंस। देखो दोस्तों, पहला हमें करना था -2, तो जब P से -2 में जाओगे तो -2 करने के बाद आपका आ जाएगा N, और N सिर्फ 2 ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर B और D तो बिल्कुल कट जाएंगे। अब E में आपको +2 करना था, क्योंकि पहला -2 उसके बाद +2। जब आप +2 करोगे तो E में +2 जब करोगे तो दोस्तों आपके पास आएगा G, और G सिर्फ एक ही ऑप्शन में, आगे आपको चेक करना भी नहीं है। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं करके दिखा देता हूँ। अगला -2 करोगे तो -2 करने के बाद आ जाएगा आपका T से, जब पहले 2 जाओगे तो R आएगा, और A के बाद जब आप +2 करोगे तो आपके पास C आ जाएगा। L से -2 करोगे तो -2 करने पे आपका आ जाएगा J, तो आपके पास निकल के आ रहा है NGRCJ, जो कि ऑप्शन नंबर A में ही है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका A भी सही है। दोस्तों एलिमिनेशन मेथड आपको इन क्वेश्चंस में लगाना होगा, अदरवाइज आपका टाइम कहाँ निकल जाएगा आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही आपको कुछ ऑप्शन मिले तुरंत कट कर दें। अब जैसे मुझे पता था कि N के बाद यहाँ पर G आया था, तो आगे मैं ऑप्शन चेक करता ही नहीं, आगे तुरंत बढ़ जाता और टिक करके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करता। क्वेश्चन नंबर 3, पिजन इज रिलेटेड टू बर्ड। पिजन जो है बर्ड से रिलेटेड है, तो बी किससे रिलेटेड है? दोस्तों सारे ही जो पिजन होते हैं वो आपके बर्ड होते हैं, तो ऐसे ही जो बी होती है वो क्या होती है? वो आपकी होती है इंसेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कीट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? पिक द ऑड वन आउट, यानी कि हमें ऑड जो ऑड चीज़ है उसको पिक करना है। आर, सेकंड, मिनट, क्लॉक। आपको पता है आर, मिनट और सेकंड ये तीनों आपकी टाइम की यूनिट होती है, लेकिन क्लॉक तो टाइम मेज़र, यानी कि क्लॉक में तो टाइम देखा जाता है, ये टाइम की यूनिट है भी नहीं, और यही आपका ऑड था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप देखते ही आसानी से इसको कर भी सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत ही कम बच्चों ने सॉल्व किया था। अब क्या ट्रिक इसमें लगी थी? 6 से जा रहा है 4, और 4 से जा रहा है आपका 3, और 3 से 5/12, तो 12/5 से अगला क्या होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक आपको, अगर आप ट्रिक पकड़ पा रहे हो तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूँ कि 6 से जा रहा है 4। अब 6 से 4 कैसे आएगा उसकी ट्रिक देखते हैं। अगर मैं 6 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 से डिवीज़न हो जाएगा 2 बार, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4, यानी कि 4 बन गया। यानी कि मुझे पता चल गया कि 2/3 मुझे करना पड़ेगा। बस अगर आपने ये पता कर लिया तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो दोस्तों, 4
को क्या करेंगे, 4 को करेंगे दोस्तों अगले नंबर से, यानी कि 3/4 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसमें +1 कर देंगे और इसमें भी +1 कर देंगे। तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 3। अब देखो 3 से किसको मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे 3 था तो यहाँ से यहाँ पे करेंगे 4, और यहाँ पे 4 था तो यहाँ कर लेंगे आपका 5। और जब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नज़र आ रहा है 12/5। तो यानी कि हमारा पैटर्न बिल्कुल सही जा रहा है। अब 12/5 है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो इस यहाँ पे 4 है तो 4 का अगला नंबर आपके पास होगा 5, और यहाँ पे 5 था तो 5 का अगला नंबर करना है तो 6 हो जाएगा। आप 5 से 5 डिवाइड कर देंगे और 6 से 6 डिवाइड कर देंगे, और 6 से जब 2 बार ये डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 2। और ऑप्शन नंबर 2 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसमें देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था। हाँ, तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजन नंबर्ड 1 एंड नंबर 2, टेकिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द 2 स्टेटमेंट। ऑल चेयर्स आर एप्पल, यानी कि यहाँ पर दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑल CRA। एप्पल को मैंने चेयर को C डिनोट कर दिया और एप्पल को A, और सम AR टेबल। तो इसका फिगर बनाएंगे, सभी जो चेयर है वो क्या है आपके एप्पल है, यानी कि ये एप्पल है आपके, ठीक है, ये तो बन गया। अब वो कह रहा है सम ART, यानी कि कुछ A जो है आपके T भी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये नहीं, चेयर से T का कोई संबंध यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या स्टेटमेंट है, सम चेयर आर टेबल, सम चेयर और टेबल का तो कोई रिलेशन आपस में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। सम टेबल आर चेयर, सम टेबल आर चेयर, यहाँ पे भी देखो कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। और दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इसीलिए ना तो कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करता है ना कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, कोई भी स्टेटमेंट आपकी फॉलो नहीं कर रही है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। इफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड अ सर्कल, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। एक रेक्टेंगल है जिसको सर्कल बोला जा रहा है, एक रेक्टेंगल है जिसको आपको क्या बोला जा रहा है, सर्कल बोला जा रहा है। सर्कल को क्या बोला जा रहा है, सर्कल को स्क्वायर बोला जा रहा है, यानी कि स्क्वायर मैंने बना दिया, बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर को दोस्तों क्या बोला जा रहा है, एक लाइन बोला जा रहा है। तो देखो अब लाइन आपको पता है दोनों एंड से क्या होती है, दोनों एंड उसके नहीं होता है, तो लाइन, एंड लाइन इज कॉल्ड अ रे। और इसको आगे फर्दर क्या बोला गया है, रे क्या होती है जिसका एक एंड पता होता है और दूसरा एंड पता नहीं होता, तो ये रे बोला जा रहा है। और आगे बोला गया है देन व्हाट इज द शेप ऑफ चपाती। अब आपको पता होता है कि चपाती नॉर्मल जो होती है वो गोल होती है, कैसी होती है दोस्तों, गोल होती है। अब गोल आपको पता है, गोल को क्या बोल रखा है, गोल को तो बोल रखा था कि स्क्वायर, यानी कि गोल का तो आपको क्या बोल रखा था, स्क्वायर है। तो चपाती किस शेप की हो जाएगी, आपकी स्क्वायर शेप की हो जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों किसकी तरफ, 18 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोला गया है ए वुमन वॉज वॉकिंग विद हर फेस टुवर्ड ईस्ट, यानी कि पहले तो हम एक बना लेते हैं अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये आपका नॉर्थ होगा, ये आपका साउथ होगा, ये आपका ईस्ट होगा और ये आपका वेस्ट होगा। एक वुमन जो है आपकी इनिशियल पॉइंट मान के चलो ये आपका है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, वो ईस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट आपका इधर होगा और कितने मिनट कहाँ तक जाती है, 30 मीटर जाती है। एंड देन टर्न टू हर राइट, और जब ये टर्न करेगी तो आपकी ये इधर नीचे आ जाएगी, और फिर कितना चल रही है, 30 मीटर चल रही है, फिर भी आपका 30 मीटर चल रही है। और फिर क्या बोला गया है, देन शी टर्न हर राइट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, नीचे आ रही है तो इसका जो राइट होगा वो इधर होगा। अब यहाँ पर ये कितनी जा रही है, आपकी जा रही है 60 मीटर जा रही है, तो 60 मीटर आगे तक होगा। ये मान लो यहाँ तक आ गया आपका 60, ये पहले इधर आई, ठीक है। अब एंड देन शी टर्न बैक एंड वॉक 90।
अब यहाँ पर ये इसका जो फेस है आपका वेस्ट की तरफ है, और ये क्या किया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको अलग पेन से दिखा दूँ नहीं तो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वो क्या हुई, वो टर्न हो गई बैक, यानी कि वापस गई और कितना चली आपका 90 मीटर, यानी कि 60 तो यहाँ तक हो गया और 30 मीटर यहाँ तक हो गया ये आपका। अब वो कह रहा है विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में, आपको पता चल ही गया है, वो इस तरफ जा रही है और इस तरफ आपका देखो यहाँ पर क्या था, आपका ईस्ट था, यानी कि ईस्ट कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल हो जाएगा सही। डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन आपसे पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो डायरेक्शन के क्वेश्चन हम जल्दी ही वीडियो अपलोड करने वाले हैं अपने चैनल पर, तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बहुत अच्छे से पुख्ता हो जाए। जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं एक्सपेक्टेड, वो क्वेश्चन हम जल्दी ही कराने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 4 मई 2022 को 21:05 पर चलती है। 6 मई 2022 को 6 घंटे पर वो मद्रास पहुंचती है। रेल यात्रा की समयावधि क्या है। इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, मैं आपका नीचे बनाऊंगा थोड़ा सा। ये एक रेलगाड़ी जो है आपकी बोली गई है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है आपकी 4 मई से 4 मई 21 बज के इतना, तो यानी कि 5 मई भी हुआ होगा। ऊपर लिखते हैं डेट, चलिए ऊपर लिखेंगे हम डेट और नीचे लिखेंगे टाइम। 5 मई भी हुआ होगा और 6 मई भी हुआ। 6 मई में वो कितने बजे पहुंच गई दोस्तों, क्वेश्चन में बोला गया है 6:15 पर पहुंच गई। अब दोस्तों 4 से 5 अगर मैं इसको 21:05 ले लूँ तो ये 24 घंटे हो गए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना घंटा हो गया, तो दोस्तों ये आपके हो गए, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से 3 घंटे निकल जाएंगे और यहाँ से 6 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन 5 और 15 का गैप भी है, तो आपका निकल के आ जाएगा 9 घंटे 10 मिनट। और 24 में 9 घंटे 10 मिनट जोड़ दोगे, 24 ऊपर देख लेते हैं, 24 में 9 घंटे 10 मिनट जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 33 घंटे 33 और 10 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप बेसिकली इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं पेपर में। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ़ द फॉलोइंग सीक्वेंस हैज़ हाउ मेनी इवन नंबर आर देयर, यानी कि कितने इवन नंबर है, विच आर इमीडिएटली प्रोसीड नॉट बाय एन इवन नंबर। क्वेश्चन में दोस्तों ये कहा गया है कि एक आपका इवन नंबर, लेकिन उसके बाद प्रोसीड में इवन नंबर ना हो, यानी कि इवन नंबर नहीं होगा तो आपका क्या होगा, ऑड होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट है, यानी कि एक नंबर ऐसा जिससे पहले इवन हो लेकिन बाद में ऑड हो। तो देखते हैं कितने नंबर है। अब इवन नंबर देखते हैं, इवन नंबर कौन से, ये आपका है, इससे पहले इवन नहीं है तो छोड़ देंगे, इससे पहले इवन है लेकिन इसके बाद ऑड है तो छोड़ देंगे। अब 4 से पहले आपका इवन है और 2 से पहले आपका 4 जो कि एक इवन है, और 2 के बाद आपका 5 ऑड है, यानी कि आपका ये वाला हो जाएगा 1 नंबर। सिमिलर दोस्तों आगे देखेंगे तो 8 वाला जो है ये भी हो जाएगा। देखो 8 से पहले 2 आ रहा है और 8 के बाद 3 आ रहा है, तो ये भी आपका हो जाएगा। फिर देखेंगे एक और 8 आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे, देखो 8 से पहले 4 और 8 के बाद 9, यानी कि इवन और ऑड बन रहा है। और दोस्तों एक और आपको नज़र आ रहा है, क्या ये है, 4 से पहले 9 है लेकिन इसके बाद इवन आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। 2 से पहले 4 आ रहा है और 4 के बाद 1 आ रहा है, यानी कि ये वाला भी। तो कितने नंबर आपको मिल गए, 1 2 3 4, ऐसे हमारे पास 4 नंबर मिले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21, रचना पॉइंट टू मैन and says he is the only son of my paternal grandfather only son. How is Rihanna related to man? दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको अपने ऊपर ये चीज़ लेनी होती है,
और फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना होता है। तो मैं हिंदी वाला ये पढ़ के आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। रिहाना एक पुरुष की तरफ इशारा करके कहती है ये मेरे दादा के, यानी कि रिहाना को मैं आर कह रहा हूँ, रिहाना एक लेडीज़ होगी डेफिनेटली, उसके कोई फादर होंगे जिसको मैंने F+ कह दिया, उसके भी फादर यानी कि दादा। तो ये रिहाना के दादा हुए, ये दादा होगा इनके, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि दादा के इकलौते पुत्र क्या है, आपके फादर के पुत्र का पुत्र है, यानी कि इनका पुत्र है, यानी कि जो रिहाना के जो फादर है उन्हीं का बेटा है। तो आपको पता चल गया है रिहाना उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, कि ये दोनों आपस में भाई बहन है। भाई सिंपल सी बात है, ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। और जब भाई बहन है तो आपका पता चल गया, भतीजी हो नहीं सकती, बुआ भी नहीं हो सकती, बेटी भी नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, सही, यानी कि बहन लगती है वो। क्वेश्चन नंबर 22, और इस टाइप में क्वेश्चन आपका रैंकिंग वाला क्वेश्चन है, और रैंकिंग वाला क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ऑल स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, एक लाइन में खड़े सारे के सारे। अरविंद पोजिशन इज फ्रॉम द, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है तो हम नीचे वाला पढ़ लेते हैं। एक कक्षा के सभी छात्र एक लाइन में खड़े, अरविंद का स्थान पीछे से, यानी कि फ्रॉम बैक, बैक से कौन सा नंबर पर है आपका, 15 है, और आगे से 21वां है। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बनाऊँ आपके सामने, ये खड़े हैं सारे के सारे और अरविंद यहाँ पर है, तो अरविंद का जब इधर से बैक से देखेंगे तो 15 नंबर आ रहा है, और इधर से देखेंगे तो 21वां नंबर आ रहा है। तो बस अब इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, और वो फॉर्मूला आपका क्या है, वो फॉर्मूला आपके पास ट्रिक है आपकी कि L+R कर दो, -1 कर दो। लेफ्ट कौन से नंबर की थी आपकी 15, राइट कितने थी 21, और 1 कर देंगे -1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 35 और 21 में से एक गया 20, और 20 और 15 को जब जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका सही हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, अगर यहाँ से 15 होगा तो इससे पहले 20 होगा, यानी कि 21वां नंबर है ना यहाँ से, तो इससे पहले 20 होगा, और इधर से देखें तो 15वां, तो हमें 15 को सिर्फ एक बार काउंट करना है, इसलिए -1 किया था। तो 20 और 15 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा आ जाएगा आपके पास 35। सोचना ही नहीं पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको, अगर आपने ट्रिक लगा ली तो। क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें आपसे क्या बोला गया है, 5 बॉक्सेस है ABCDE आर लाइंग ऑन द फ्लोर, A इज हैवियर देन B, C इज लाइटर देन A बट हैवियर देन B, B इज लाइटर देन D बट हैवियर देन E, विच बॉक्स इज द लाइटेस्ट, यानी कि सबसे हल्का बॉक्स कौन सा है। बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। अब जो स्टेटमेंट जिस तरीके से बोली गई है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। A इज हैवियर देन B, यानी कि A जो है B से भारी है, ठीक है। C इज लाइटर देन A, अब C जो है लाइटर देन A, यानी कि A ही भारी है। लाइटर का मतलब हल्का कौन है, C, और A हो जाएगा भारी, बट हैवियर देन B, लेकिन जो C है वो B से क्या है, भारी है। तो आपके पास अभी तक ये स्टेटमेंट आ गई कि ACB, डेफिनेटली C जो है बीच में है AB के। अब आगे क्या कह रहा है, B इज लाइटर देन D, आगे देखेंगे B जो है दोस्तों D से हल्का है, लाइटर बोला गया है, बट B इज लाइटर देन D बट हैवियर देन E, लेकिन E से क्या है, हल्का है। E यानी कि हल्का है, यानी कि आपका B इज लाइटर देन D, B जो है D से हल्का है लेकिन E से भारी है, हैवियर देन E। तो मैंने B को E से भारी बना दिया और D से हल्का बना दिया। अब आपको एक चीज़ पता चल गई कि B जो है E से तो भारी हो गया, और E जो है D से भी भारी हो गया, और आपको पता था B से भारी है C और C से भारी है A, यानी कि डेफिनेटली ये तो कभी भी हल्के नहीं हो सकते। अब आपका सिर्फ एक ही बचा, कौन सा, यही सबसे हल्का है, यही सबसे हल्का है, यानी कि E सबसे बेचारा हल्का है, जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बिल्कुल सी सही। क्वेश्चन नंबर 24, इफ कांस्टेबल इज कोऑर्डिनेटेड एज 91 व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ बी एबल।
अब यहीं से आपको ट्रिक आपको क्या बनानी है, ट्रिक भी नहीं है, आपको सिंपल एडिशन करना है। कांस्टेबल का जो सी होता है वो तीसरे नंबर पर आता है, अगर आपको पता होगा तो कांस्टेबल का आपका सी आ गया तीसरे नंबर पे, और फिर ओ आ गया आपके। अब आपको दोस्तों यहाँ पर ट्रिक क्या लगानी है, 15वें नंबर पे, फिर आ गया आपका 14वें नंबर पे, और फिर एस आ गया आपका 19वें नंबर पे, और फिर 20वें नंबर पे, और 20वें नंबर के बाद आपका ए आ गया पहले नंबर पे, और फिर बी दूसरे नंबर पे, और फिर एल जो आ गया 12वें नंबर पे, और ई आ गया आपके पास, ई कौन से नंबर पे है आपका 5वें नंबर पर। अब आपको एबल चाहिए था ना, तो एबल को ही बस प्लस कर लो, यानी कि आपको इतना प्लस करने की ज़रूरत है, बस इतना। जब आप इस सब को प्लस कर लोगे तो कितना आएगा आपके पास निकल कर 12 5 17, 17 2 19 और 1 20, तो 20 आ जाएगा, और 20 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 25 देखते हैं दोस्तों। देयर आर 50 स्टूडेंट इन अ प्राइमरी क्लास, सम स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड सम कैन स्पीक ओनली हिंदी, 10 स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 21, देन हाउ मैनी स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली हिंदी। तो ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वही इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को काफ़ी गलत किया था और इसका लॉजिक उनको नहीं आता था। तो देखते हैं हिंदी के, मैं इसको आपको चार्ट से करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको क्लीन में बना रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश के ही स्टूडेंट है, तो हिंदी और इंग्लिश के स्टूडेंट को मैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग कलर से मैं मार्क करूँगा। अब ये क्वेश्चन में बोला गया है हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों कितने बोल सकते हैं आपके, 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट बोथ हिंदी इंग्लिश बोल सकते हैं। यानी कि या अगर मैं इसको इंग्लिश ले लेता हूँ और इसको हिंदी ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आएगा इंग्लिश और हिंदी का मिक्सअप जो कि आपका 10 है। ये क्या है आपका, इंग्लिश प्लस हिंदी, तो ये कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। और इंग्लिश कितने लोग बोल सकते हैं, 21, तो प्रॉपर 21 है। 21 का मतलब इंग्लिश सिर्फ कितने लोग बोल सकते हैं, 11 लोग बोल सकते हैं। अब क्या पूछा गया है कि ओनली हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, तो दोस्तों 50 लोग थे, 50 में से ओनली जो हिंदी बोल रहे थे वो 11 बोल रहे थे, यानी कि 39 लोग ऐसे थे जो कि क्या बोल रहे थे, हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। अब ये वो लोग हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ गया। अब हमें तो हिंदी का सिर्फ चाहिए, अब तो इसमें क्या करेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी बराबर 39, और आपके पास पता है यहाँ पर अगर मैं हिंदी के लिए निकालता हूँ तो माइनस कर दूंगा मैं 39 में से ये वाले 10 को, इंग्लिश और हिंदी वाले को मैं माइनस कर दूंगा, तो सिर्फ आ जाएंगे 29 जो कि सिर्फ क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर कर दें। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आपसे बहुत ईजी पूछा गया है। तो दोस्तों कुछ अगर आपको यहाँ से सिंपल पता चल पा रहा है, तो ये आपका प्लस 25 है, ये प्लस 27 है, फिर अगला प्लस 29 हो रहा है, फिर अगला प्लस 31 हो रहा है, तो अगला क्या होगा, प्लस 33 होगा, सिंपल सी बात है। और जब प्लस 261 में 33 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 2, 294 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलेंगे। हम इस पार्ट में सिर्फ रीजनिंग को कवर करने वाले हैं, बाकी और आने वाली वीडियोस में हम बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे यानी कि 140 क्वेश्चन वो जल्दी अलग अलग पार्ट्स में हम सॉल्व करेंगे। स्कूल एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल एट 10 AM। एक स्कूल एग्जामिनेशन है जो 10 बजे शेड्यूल किया गया है, ठीक है। तो मैं उसको मान लेता हूँ, मान के चलिए ये आपका
स्कूल टाइम था जो आपका 10 बजे था। कितना बजे? 10 AM था। ठीक है। अजहर रिपोर्टेड 10 मिनट बिफोर शेड्यूल टाइम, यानी कि अजहर जो है भाई 10 मिनट पहले पहुंच गया स्कूल में। यानी कि अजहर कितने बजे पहुंचा होगा? 9:50 पे। कौन पहुंचा? आपका अजहर भाई पहुंच गए। चलो, उसके बाद कह रहा है बिफोर द शेड्यूल टाइम शकील रिपोर्टेड 20 मिनट आफ्टर, यानी कि रिपोर्टिंग टाइम था 10 बजे, लेकिन शकील भाई तो लेट लतीफ़ है, और लेट लतीफ़ होने का नतीजा ये हुआ कि वो पहुंचे 10:20। लो भाई, 20 मिनट का एग्ज़ाम तो ऐसे ही छोड़ दिया, कहाँ से क्वेश्चन करेंगे। चलो, 20 मिनट पहुंचे लेट। गौरव अराइव 5 मिनट अर्लियर देन शकील। अब गौरव भाई कौन सा पीछे रहने वाले थे? गौरव तो 5 मिनट पहले ही पहुंचा था शकील से, यानी कि गौरव भाई कितने बजे पहुंचे? 10:15 पर। ठीक है। जसप्रीत वॉज द सेकेंड टू अराइव, यानी कि जसप्रीत वो था जो अजहर के बाद आया, सेकंड नंबर पे आया जसप्रीत। कौन आया भाई? जसप्रीत बुमराह मत समझ लेना, जसप्रीत की बात कर रहा हूं। तो क्या है? हु इज द लास्ट वन टू रीच। अब लास्ट वन तो आपको पता चल गया, अजहर सबसे पहले पहुंचा, जसप्रीत दूसरे नंबर पे, गौरव तीसरे नंबर पे। तो भाई लेट लतीफ़ कौन है? आपका बिल्कुल शकील है। अब शकील अगर कोई इसमें वीडियो देख रहा हो तो बुरा मत मानना, हो सकता है आप इतने ज़्यादा लेट लतीफ़ ना हो। तो इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शकील सबसे लास्ट में पहुंचा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में, और 28 में बोला गया है इफ़ इन अ सर्टेन कोड 20 इज रिटन एज 863985 एंड 11 इज रिटन एज 323039, हाउ इज 12 रिटन इन दैट कोड। बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है दोस्तों। अब आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? देखो टी का क्या आ रहा है? टी का आ रहा है आपका पास 8, तो मैं क्या करूँगा? 12 मुझे लिखना है, तो सबसे पहले 12 का मैं लिख देता हूँ 8। ठीक है। उसके बाद डब्लू, तो डब्लू 20 में आता था, यानी कि 8 के बाद आपका 6 आ जाएगा, तो मैंने 6 लिख दिया। अब लो दोस्तों, स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट तो आपको मिल ही गए, 863 863 863 863 863। लो, यहाँ पर भी सब जगह 3 है। अब एल आ गया, और एल जो था दोस्तों, एल जो था सेकंड नंबर पे आ रहा था, और सेकंड नंबर पे था आपका 2, यानी कि 2 आ रहा है। अब देखो 3 के बाद 9 है, ये कट गया, 3 के बाद 0 है, ये कट गया, 3 के बाद 5 है, ये कट गया। सिर्फ आगे चेक ही नहीं करना, एक ही ऑप्शन बच रहा है। फिर भी आपके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कर देता हूँ। चलो, वी क्या था? वी आपको मिल रहा था यहाँ पे, यानी कि लास्ट थर्ड पे, और लास्ट थर्ड था आपका 0, तो 0 आ जाएगा। और आपका ई तो ऑलरेडी आपने कई बार लिख भी लिया था, ई था आपका 3 863203। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इफ टेबल इज कोडेड एज VZDOG, हाउ इज चेयर इज कोडिंग यूजिंग सेम रूल। तो देखते हैं दोस्तों, टेबल, सबसे पहले टेबल में लिख देता हूँ इधर, टेबल के बाद मैं लिख देता हूँ VZDOG। और इसके बाद हम पैटर्न जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या पैटर्न है, ऐसा पूछ लिया जो आपसे नहीं हो रहा। तो टी से वी देखो दोस्तों +2 हुआ है, टी से क्या हुआ? +2, और ये इसका बिल्कुल रिवर्स है। बी से डी जो हुआ है +2 हुआ है, +2 हुआ है, और एल जो है ओ का रिवर्स है, और ई से भी जी +2, यानी कि एक +2 होगा और एक अगला वाला उसका रिवर्स, फिर +2, फिर अगला वाला रिवर्स, फिर अगला +2, उसके अगला वाला रिवर्स। तो देखो मैं आपके लिए ऊपर लिख देता हूँ CHAIR। अब क्या करोगे इसमें, क्या करोगे जल्दी से बताओ? हाँ, +2। जब +2 आपने किया तो आपके पास कितना आ गया दोस्तों? जल्दी बताओ जल्दी। सी के बाद आएगा डी, डी के बाद आएगा ई, तो ई आ गया। अब एक्स वाले, तो क्या एक्स वाले में कोई ऑप्शन लगाओगे? नहीं लगाओगे, तो कट कर दो। अब एच के बाद, अब एच का रिवर्स जल्दी से बताओ, बहुत तेज़ी से। एच का रिवर्स आप बताओगे तो एच का रिवर्स आएगा आपके पास एस, बिल्कुल सही। और एस सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, आगे चेक ही नहीं करना है, ये कट गया। फिर भी अगर चेक करोगे तो कर लो, ए के बाद +2 करोगे तो आपके आ जाएगा सी। आई का रिवर्स क्या होता है दोस्तों? आर, और आर के बाद जब +2 करोगे तो आ जाएगा टी, तो ESCRT, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। पिक द ऑड वन आउट। पोटैटो, राइस, टर्निप, कैरेट। टर्निप आप जानते होंगे, यानी कि आलू, शलजम, चावल और गाजर। तो जल्दी से बताओ क्या ऑड है इसके अंदर, जल्दी बताओ दोस्तों क्या ऑड है, जल्दी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, राइस ऑड है। बाकी पोटैटो, टर्निप, कैरेट ये सब आपको पता है क्या है, वेजिटेबल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी, बाकी सारे के सारे वेजिटेबल है, सिर्फ राइस क्या है आपका अलग है इन सब में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस जो हमने रीजनिंग के सॉल्व कर लिए हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीएड 2022 के। अगर आपको फिर भी इन क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दोस्तों और जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया की या AMU बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि और आने वाली वीडियोज़ के लिए आने वाली वीडियोज़ में हम जल्दी ही ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आने वाले हैं जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का बीएड या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बीएड की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, या अगर आप बिहार बीएड या यूपी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए वो होने वाले हैं, जिसमें हम आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड लेकर आने वाले हैं, साथ ही साथ रीजनिंग के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछे आते हैं वो लेकर आने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।